क्यों एक एक करके गिर रहे हैं स्टारलिंक के सैटेलाइट? क्यों एलोन मस्क ने इस पर चुप्पी बांध रखी है? क्या सैटेलाइट का इस तरह से गिरना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है? क्या मस्क लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? इसके पीछे क्या टेक्निकल फॉल्ट है जिसे मस्क छुपाना चाहते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल एनिग्मेटिक को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 45% प्रोबेबिलिटी है कि एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट आने वाले दिनों में किसी न किसी के लिए घातक दुर्घटना या फिर जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एलोन मस्क ने जो 21 मिनी V2 सैटेलाइट अर्थ की लोअर ऑर्बिट में भेजे थे वह अर्थ पर गिरना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट उसमें से एक सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एस्ट्रॉइड की तरह जलकर राख हो चुका है और बाकी के 14 सैटेलाइट उसी राह पर हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2022 में एलोन मस्क ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजे थे और उनमें से 40 सैटेलाइट नीचे गिर गए थे। 2019 से लेकर अब तक स्टारलिंक के 305 सैटेलाइट नीचे गिर चुके हैं। अभी ऑब्वियस है कि ऐसा पिछले कुछ सालों में बार बार हो रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट हो जो एलोन मस्क हमसे छुपा रहे हैं। लेकिन एलोन मस्क को इसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है जो एलोन मस्क पब्लिकली रिवील नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि 2015 में एलोन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट कंसल्टेशन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट का काम मिलिट्री और डिफेंस रिसर्च के लिए नहीं होगा, बल्कि रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के लिए होगा, क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन के पास और खास करके रूरल एरियाज में प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज में कच्ची सड़कें होती हैं और इसीलिए वह इंटरनेट ऑप्टिकल केबल वायर का नेटवर्क फैलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और काफी महंगा भी पड़ता है। मस्क ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और इसके अंतर्गत 2019 से लेकर अब तक हर महीने अप्रोक्सीमेटली मस्क ने 40 से 50 सैटेलाइट का बैच कंटिन्यूअसली स्पेस में भेज दिया है, जो एक दूसरे से लेजर के जरिए कनेक्टेड है और इसकी वजह से अर्थ से देखने पर ये एक कंसंट्रेशन की तरह दिखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्मल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करते हैं, वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज में रिवॉल्व करते हैं। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट दूर होने की वजह से एरिया तो ज्यादा कवर करते हैं, लेकिन इसकी वजह से इनका बैंडविड्थ लोगों में ज्यादा बढ़ जाता है और कोलेटरल इफेक्ट इंटरनेट स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देता है। अब आपको बता दें कि मस्क ने यह दावा किया है कि उनके सैटेलाइट में ऑटो डोज का फीचर है, मतलब अगर उनकी सैटेलाइट ट्रेन में से एक भी सैटेलाइट अगर मेल फंक्शन करता है तो बाकी की सैटेलाइट उससे टकराने की बजाय बगल से निकल जाएंगी। अब अगर उसमें एक ऑटो डोज जैसा हाईटेक फीचर है तो वह अपने आप ऑर्बिट से क्यों बाहर जा रहा है? और इस सवाल के जवाब में एलोन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब भी उनका टर्नओवर कंप्लीट होगा वह अपने आप नीचे गिरने लगेंगे, और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके सैटेलाइट से किसी को भी चोट नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि अब से टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में ही वह जल कर खाक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे इस सैटेलाइट का टर्नओवर 5 से 6 साल का है, तो ये 2 महीने में ही क्यों गिर रहे हैं? फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट की क्रैश होने की वजह तो साफ साफ स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की लापरवाही थी। आपको बता दें कि सैटेलाइट के लॉन्च के कुछ दिन पहले ही सन पर कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था, जिससे प्लाज्मा वेव्स जनरेट हुई थी और यह प्लाज्मा वेव स्पेसएक्स सैटेलाइट को डैमेज कर सकती थी। इसलिए स्पेसएक्स ने नोआ से रिपोर्ट मांगी, जो कि नेगेटिव साबित हुई। इसके बाद में स्पेसएक्स के साइंटिस्ट ने भी पर्सनल एनालिसिस किए, जो भी नेगेटिव साबित हुए। इसलिए उन्होंने सैटेलाइट में कोई भी फेरबदल नहीं किया और उन्हें वैसे ही लॉन्च कर दिया। लेकिन वे अनलकी साबित हुए, उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई और प्लाज्मा वेव्स की वजह से एटमॉस्फेरिक ड्रैग इंजीनियर्स की कैलकुलेशन से 50% से ज्यादा निकला और सैटेलाइट एक एक करके धरती पर गिरने लगे। प्लाज्मा वेव्स की वजह से वो डी ऑर्बिट हो चुके थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि सौर तूफान से स्पेसएक्स को $10 मिलियन का नुकसान हुआ है। अध्ययन में आगे कहा गया कि डेटा और मॉडल सिमुलेशन दोनों का उपयोग करके सौर विस्फोट, प्रसार और वायुमंडलीय घनत्व वृद्धि को चित्रित किया गया है। जांच में पता चला कि सौर तूफान में हमारे वातावरण को गर्म कर दिया है और 130 मील की ऊंचाई पर हवा की छोटी मात्रा का घनत्व बढ़ चुका है, जहां स्टारलिंक उपग्रह भेजे गए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक छोटे उपग्रहों को खुद को कई 100 मील ऊंचा उठाना चाहिए था, लेकिन वायुमंडलीय ड्रैग के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से ये सैटेलाइट बर्बाद हुए, जबकि पहले से स्थापित सैटेलाइट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अभी एलोन मस्क के 3000 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं और कंपनी और भी हजारों की लॉन्चिंग करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सूर्य की उम्र को लेकर एक रिसर्च हुई थी, जिसमें पता चला था कि 4.57 अरब वर्ष पूरा करने के साथ सूर्य लगभग अपनी आधी उम्र
उम्र पूरा कर चुका है। सूर्य का सौर चक्र अभी भी चरम पर है, जिसकी वजह से लगातार वहां कोरोनस मास इंजेक्शन CME देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुए क्रैश मिनी V2 सैटेलाइट की। तो उसके पीछे का रीजन टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिन्हें समझकर अपनी क्वालिटी को बढ़ाने की बजाय एलोन मस्क ने अपने सैटेलाइट की क्वांटिटी को बढ़ाना जरूरी समझा। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क की गलतियों में फायदा बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, SpaceX की CEO ग्लेन शॉर्टवेल के हिसाब से हर एक सैटेलाइट का टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्चिंग कॉस्ट $500 to $800,000 से भी कम है और सिंगल सैटेलाइट 20 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। और वहीं पर स्टारलिंक के पर मंथ इंटरनेट प्लान की बात करें तो वह $120 में 20 से 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो एवरेज स्पीड पर पर्सन 50 Mbps भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक सैटेलाइट 400 यूजर्स को आराम से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि एक सैटेलाइट का एनुअल इनकम होगा $5,76,000, जिसका मतलब है कि एक सैटेलाइट अपना कॉस्ट प्राइस एक ही साल में कवर कर लेगी। पर सैटेलाइट का टर्नओवर 5 साल का है और बाकी के 5 साल वह 400% प्रॉफिट जनरेट करेगा। और अभी तो बात हमने सिर्फ एक सर्विस की है, यहाँ दूसरी भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है जो सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा, और वो है स्पाइंग। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका पर्पस डिफेंस और सर्वेलेंस ही था। और शायद इसे छिपाने के लिए ही मस्क चिप और फास्ट सैटेलाइट का ढिंडोरा पीट रहे हैं। और बाय द वे, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लगता है कि उनके मुताबिक US स्टारलिंक को स्पाई वेपन की तरह यूज कर सकता है। और आपको बता दें कि US स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसका मतलब यूक्रेनी मिलिट्री यानी कि US वही कर रहा है जो उसने सोवियत दौर में किया था, रशिया की हर चाल पर नजर रखना। और ऐसा माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वह US स्टारलिंक की मदद से अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा भी पूरा कर सकता है। और इसी वजह से चाइना इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में है और चाइना ने भी लोअर अर्थ ऑर्बिट के रेस में अब शामिल होना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन 13,000 लियो सैटेलाइट भेजने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में इसकी वजह से स्पेस में ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से बाकी स्पेस मिशन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल इनएबिलिटी को सब्सक्राइब कर लें।